नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं गौरी वर्मा। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ शारदा पैलेस में भाजपा नेता सह सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अजय दुबे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैमूर जिला के किसानों के बीच खाद पानी को लेकर विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही है बयां कर रही है। आइए जानते हैं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने और क्या कुछ कहा। परियोजना से संबंधित है और दुर्गावती जलाशय परियोजना के छोटी नहर वितरणी और माइनर नहीं बनने की वजह से ये सारी परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ रही हैं। परेशानी ये है कि आज भी जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक सही कटाई धान की और बुआई का समय है, उसको भी पार कर गया है। अभी तक किसानों की कटाई धान की नहीं हुई है और कटाई नहीं होने की वजह ये है कि वो आज भी उनका जो खेत है वो गीला है, वो खेत सूखा नहीं है, वो बुआई के हिसाब से खेत बना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2014 में दुर्गावती जलाशय परियोजना का जीतनराम मांझी, तब उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उस समय विजय चौधरी सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम वितरणी, माइनर्स और सारी जो सिस्टम है जलाशय से संबंधित वो सारी हम कर देंगे। लेकिन आज 8 साल बीत गए, आज तक न तो माइनर बने, न छोटी वितरणी बनी, न छोटी नहरें बनी, कोई काम नहीं हुआ है। और वहां से जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो खेत से ही होकर के किसानों के खेत में पानी आता है। तो बुआई भी देर से होती है, कटाई भी देर से हो रही है और बुआई भी देर से हो रही है और इससे किसान को भारी क्षति है। ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में। इससे संबंधित मैं गांव का दौरा किया, बहेरी, झाली, मझियां, ये आपके अमाव, डणियाव, दियरी। वहाँ के किसान धान तब कैसे बेचते होंगे? सरकार को धान खरीदने का समय सीमा होता है। धान वहाँ के किसान हाथ से किसी तरह कटवा रहे हैं वहाँ, और कटवाने के बाद उसकी बुआई नहीं हुई है और सारे किसान अब तो धान कटा हुआ है, अभी वहाँ धान बेच कहाँ रहा है किसान? सरकार तो दावा कर रही है। सरकार कौन सी सरकार है जो दावा कर रही है? बिहार सरकार कोई धान की, आप देखिए जाकर दुर्गावती जलाशय परियोजना जहां से जा रही है, जो उससे इफेक्टेड एरिया है, उसमें कोई धान की अभी खरीद बिक्री नहीं हुई है। कितने एरिया प्रभावित हैं? दूसरे, इससे तकरीबन 1 लाख लोग किसान प्रभावित हैं। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड सबसे बड़ी मुद्दा है कि ये इसमें चाहते ये हैं कि ये सारी इसकी प्लानिंग, इसकी सारी चीजें हो चुकी है। मैं प्रशासन और शासन दोनों से ये अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी वितरणी, माइनर्स और छोटी नहरें बनाई जा सके, ताकि किसानों को सही समय पे पानी मिले और वो अपनी सही समय पे जुताई, कटाई, बुआई कर पाए। कैमूर में छोटी वितरणी नहीं है। दूसरी चीज इससे संबंधित है कि अगर किसान, अब ये उससे भी बड़े एरिया में है कि किसान अपना जहां फसल उसका तैयार हो गया है धान का, उसने कटाई कर ली है, वो फसल जब बेचने धान जा रहा है तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2183 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन वो जो वहां के जो साहूकार हैं या जो सरकारी कृषि विभाग में या पैक्स के माध्यम से जो धान जा रही है, पैक्स उसको 2000 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद रहा है और जो साहूकार हैं वो 1950 या 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। तो वहां भी 250 रुपए से लेकर 350 रुपए का वहां भी किसानों को नुकसान हो रहा है। तो किसान को जब केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे प्रशासन और शासन खरीद बिक्री क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा। और इसकी सही तरीके से इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाया जाए और इसकी जांच कराई जाए कि जो लोग इसके अंदर में संलिप्त हैं, इसमें सरकारी विभाग के, जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। बैंक भी इसमें शामिल है, जहां पैक्स को क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। इन सब के ऊपर एक टास्क फोर्स बना करके इनके ऊपर जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा किसान भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे किसानों की जमीन गई, उसके अंदर में जा रही है। उसके अंदर में उन्होंने अपने एप्लीकेशन उचित मुआवजा के लिए दिया हुआ है, लेकिन उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कानून के तरीके से नहीं हुआ है और बहुत सारे एप्लीकेशन वहां पेंडिंग है आज भी। इसके ऊपर न तो राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है, न यहाँ की प्रशासन उठा रही है।
ये जल्द से जल्द इस उनके एप्लीकेशन का डिस्पोजल करे और वो कानून सम्मत करे, ये मेरी मांग है। और भी बहुत सारे छोटी छोटी समस्याएं हैं स्कूल। मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या उसको आगे का प्लान है? इसके ऊपर अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके ऊपर हम जो है रिट पिटीशन पटना हाई कोर्ट के अंदर में डालेंगे। अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई या वहां जो माइनर्स वितरणी बनने हैं वो अगर पूरा नहीं किया गया तो 6 महीने के अंदर मैं इसके ऊपर रिट पिटीशन आपके पटना हाई कोर्ट में डालेंगे। वो डायरेक्शन के लिए डालेंगे कि विद इन एक टाइम फ्रेम के अंदर में इस काम को पूरा किया जाए और इसकी लड़ाई कानूनी तरीके से और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। ये मेरा जो है ये चौथा समस्या है। इस आज के डेट में आप चले जाइए स्कूल में, जहाँ टीचर है वहाँ शिक्षक, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं है। कुछ स्कूल टूटे हुए हैं, कुछ लोग शेड में पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें आप लोग में से ही कोई एक पत्रकार बंधु जो है एक रिपोर्ट बनाया था, अखलासपुर का एक विद्यालय है, वो उस विद्यालय में 300 बच्चे हैं और उस विद्यालय के लिए 3 भी कमरे नहीं है। वो बच्चे जो है सामुदायिक भवन के अंदर में पढ़ते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे मेरी मांग ये है कि वहाँ जल्द से जल्द आप स्कूल का बंदोबस्त करें ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो साधारण परिवार से बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएं। और इतनी ठंड पड़ रही है ताकि वो किसी शेड के अंदर में वो सही तरीके से पढ़ें। इसके लिए यहाँ की प्रशासन, यहाँ का जिला प्रशासन जो है उसकी व्यवस्था करे। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं। युवा जो है को रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है। यहाँ सिर्फ घोटालों का प्रदेश बन गया है लोग। और ये सबसे बड़ी ये भी चीज है कि यहाँ जो है सनातन के ऊपर यहाँ के नेता हमला कर रहे हैं, सनातन को अनाप शनाप गाली दे रहे हैं। ये देना बंद करें, नहीं तो इनकी स्थिति वो होगी जो कभी जिंदगी में ये धीरे धीरे किताब के पन्नों में ही पढ़े जाएंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। यही इसी सूक्ष्म बिंदु के ऊपर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और इतना ही मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिंदु है। बाकी और भी डिटेल में कभी किसी मुद्दे पे आप लोगों को बुलाएगा। क्या नाम? अजय कुमार दुबे, पद? भाजपा नेता, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। देखिए, राजद का जो चरित्र है ये 90 के दशक से ही ये पूरा देश जानता है। बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है। कभी राजद के नेता चंद्रशेखर जी कभी कहते हैं कि रामायण को जला दो, कभी हनुमान चालीसा के ऊपर गाली देते हैं, कभी इनके फतेह बहादुर जी जो हैं वो सरस्वती माँ के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये इतने सयाने नहीं हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता कि वो किसी धर्म के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करें। उनको अगर टिप्पणी करना है तो वो हलाला के ऊपर क्यों नहीं करते? वो टिप्पणी करना है तो वो मदरसा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? उनको टिप्पणी करना है तो आप देखेंगे एक छोटी छोटी सी बच्ची को रेप करके और उसी घर में दफना दिया गया, उसके ऊपर इनके नेता के मुंह में दही क्यों जम जाता है? उसके ऊपर टिप्पणी करें। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर के बाहर राम मंदिर का जो भव्य उसका उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी के, उसके खिलाफ वहां पोस्टर चिपकाए गए थे। तो ये पूरी की पूरी जो ये सनातन को गाली देने वाली जननी बन चुकी है। और यही नहीं, ये इनके अलायंस जो इंडी अलायंस है, जिसको घमंडिया गठबंधन के नाम से पुकारा जा रहा है, इनके सभी नेता, कभी एमके स्टालिन का जो बेटा है उदयनिधि स्टालिन, वो कहता है कि सनातन को जड़ से खत्म करना है, समूल नाश करना है। ये सभी लोग खत्म हो जाएंगे। सनातन वही का वही है। सनातन किसी को गाली देने से खत्म नहीं होने वाला है। और जिस दिन 100 करोड़ सनातनी जग जाएगा, उस तरह फतेह बहादुर क्या, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जैसे लोग उखड़कर इस जमीन से खत्म हो जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी जानता है कि ये इन लोगों का डीएनए में क्या है। इन्होंने बिहार को लेबर की फैक्ट्री बना दिया। इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे बिहार बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में आए। इनको सीख लेनी चाहिए उड़ीसा से, इनको सीख लेनी चाहिए मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट से कैसे वो विकसित स्टेट के श्रेणी में आ गया। वहां दिमाग लगाने की बजाय ये अपनी व्यक्तिगत पब्लिसिटी के लिए इस सनातन को गाली देने का ये काम बंद करें। अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और इनकी बातों में नहीं आने वाली। सनातन को गाली दे करके हिंदू को विभाजित नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही इनके बातों पे मुझे कहना है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।